स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ थर्ड ग्रेड की। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं साइंस की कोई बेस्ट बुक, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट की स्पेशली लेवल 2 के लिए बहुत अच्छी बुक जो है वो सजेस्ट करने वाली हूँ। मैंने खुद ने भी इस बुक को परचेज किया है, देखा है, पढ़ा है, एनालाइज किया है, देन मैं आप लोगों के साथ में इस बुक को रिव्यू करूंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखिए ये साइंस की बुक है, इजी साइंस पब्लिकेशन की ये बुक है। मैंने इस बुक को पढ़ा है और थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बुक मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। क्या क्या इस बुक में है और क्यों ये बुक जो है वो मुझे ठीक लगी, बाकी सारे बुक के कंपैरिजन में मुझे ये बुक जो है वो अच्छी लगी कि नहीं। अगर आप लोग थर्ड ग्रेड के लिए नहीं, इवन अगर आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप लोग जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंबाइंड होकर मिल जाती है। जनरली मैं आप लोगों के साथ में यही डिस्कस करती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी एग्जाम के लिए, स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को हमेशा एनसीईआरटी की बुक ही सजेस्ट करती हूँ। उसके अलावा अगर आप लोग थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई टीचिंग एग्जाम जैसे या फिर रीट हो गया, सीटेट हो गया, कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में मेरे खुद के नोट्स शेयर करती हूँ, तो वो भी मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही शेयर करती हूँ। तो ये जो बुक है ये भी आप लोगों को एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई इन दोनों को कंबाइन करके जो है वो इस बुक को जो है वो मॉडिफाई किया गया है। इस बुक के अंदर की डिटेलिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और किस तरीके से बुक को बनाया गया है, अच्छे से बनाया गया है और काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने भी काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंदर देखे हैं, पढ़े हैं, देन मैं आप लोगों के साथ में इस बुक को रिव्यू कर रही हूँ। तो फिर सबसे पहले तो आप लोग देखिए ये थर्ड ग्रेड, ये जो बुक है वो थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए है, मुख्य थर्ड ग्रेड की जो मेंस एग्जाम है लेवल 2 के लिए। और इस बुक के अंदर आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स, यानी थर्ड ग्रेड के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो तीनों के तीनों मिल जाएंगी। उसके अलावा ये जो बुक है वो 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को कंबाइन करके बनाई है। आरबीएसई बुक्स को भी इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर का इसके अंदर सार भी है, यानी कि जो पीवाईक्यू जो होते हैं, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको भी इसमें साथ में कंबाइन किया गया है। उसके अलावा यहाँ लिखा गया है कि ये जो बुक है वो और भी अगर कोई एग्जामिनेशन जिसके अंदर साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो इस बुक की जो अंदर की डिटेलिंग है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और तो चलिए हम लोग देखते हैं अंदर की तरफ इस बुक में क्या है। तो देखिए ये बुक है, इजी साइंस पब्लिकेशन की ये बुक है। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ये सारी डिटेलिंग बताई कि 6 to 12 एनसीईआरटी, आरबीएसई प्लस पीवाईक्यू इन सभी को कंबाइन करते हुए इस बुक को जो है वो मॉडिफाई किया गया है। और इसके जो लेखक है वो साजिद खान सर है। और अब मैं आप लोगों को इस बुक की जो अंदर से जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग इस बुक को खोलते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स में यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले जो है वो आप लोगों के बायोलॉजी वाला पोर्शन है। बायोलॉजी वाले पोर्शन में देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रिशन वाला टॉपिक दिया गया है। अब न्यूट्रिशन में भी कौन कौन से टॉपिक है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि मानव में पाचन है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग है, अन्य जीवों में पोषण है, पोषण के प्रकार प्रकार संश्लेषण, यानी पोषण के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों के इसी टॉपिक में 1 से 12 पेज नंबर में कंप्लीट। यानी कि अगर आप लोगों के कोई भी एग्जामिनेशन में ये पोषण न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आप लोगों को कंप्लीट ये 112 1 से लेकर 12 तक के पेज पढ़ने, तो आप लोगों के ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड नंबर पर टॉपिक देखेंगे तो श्वसन यानी रेस्पिरेशन, जिसमें मानव श्वसन तंत्र, श्वसन संबंधित रोग, जीवों में मुख्य श्वसन अंग, पौधों में श्वसन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से है। एक्सक्रीटेशन में भी है, एक्सक्रीशन में भी है, नर्वस सिस्टम में भी है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी है। तो कंप्लीट जो आप लोगों के इंडेक्स जो है वो मेन टॉपिक तो दिया ही है, साथ ही साथ जो छोटे छोटे टॉपिक है जो अंदर, वो भी इसमें साथ साथ इंक्लूड करी गई है। इसी तरीके से उसके बाद में आप लोगों की केमिस्ट्री है, उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पर जो है वो फिजिक्स है। देन यहाँ पर आप लोगों के जो उसके अलावा जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस वगैरह होती है, जैसे सौर मंडल हो गया, आईसीटी हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व और इकोलॉजी, यानी कंप्लीट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छी बुक है। और इंडेक्स में ही आप लोगों के जो है वो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि इसके अंदर कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें दी हुई है। तो ये तो दिया हुआ है इसके अंदर इंडेक्स। उसके बाद में हम लोग जैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को भी इतना अच्छे से दिखाया गया है इस बुक में कि अगर आप लोग इस बुक को एक बार भी अगर आप लोग परचेज करके पढ़ते हैं ना, तो
अच्छी है। ओवरऑल आप लोगों को हर चीज़ जो है वो एक में ही मिल जाएगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद में डाइजेशन है तो उसके बारे में दिया है। अब यहाँ पर जो है वो एक बॉक्स बना के यहाँ पर जैसे जिसको आप लोग नोट पॉइंट बोलते हो, तो एक नोट पॉइंट जो है वो आप लोगों को छोटे से बॉक्स में बताया गया है और यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक बताई गई है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कौन बदलता है, तो एंजाइम बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, तो पीछे की तरफ जो एंजाइम का नाम आएगा वो आएगा एज। वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम कौन करता है, तो लाइपेज। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में अगर कोई बदलेगा तो उसके पीछे आएगा ईन। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके नाम भी याद करने का तरीका भी याद हो जाएगा। उसके बाद में पाचन के प्रकार है, यहाँ पर पाचन तंत्र की ड्राइंग भी दी गई है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो आप लोगों को ड्राइंग के साथ दी हुई है। जैसे नोट पॉइंट है तो वहाँ पर नोट है, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट किया है। जो हम कोई भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर ये बड़ी है तो ये हाईलाइट है, 4 स्तर है तो ये पॉइंट यहाँ हाईलाइट है, गॉबलेट ग्रंथि है तो ये चीज़ यहाँ हाईलाइट है, म्यूकस है तो इसको भी हाईलाइट किया है। साथ में इसका जो ड्राइंग है वो आप लोगों को यहाँ दिया गया है, इसका ड्राइंग यहाँ दिया है, इसका ड्राइंग यहाँ दिया है, इसका ड्राइंग यहाँ दिया है। जिसकी ड्राइंग की ज़रूरत है उस सारी की सारी ड्राइंग भी यहाँ पर कंप्लीट दी गई है। अब यहाँ पर जो है वो आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने खुद ने भी पढ़ी है और आप लोग भी एक बार देख सकते हैं इस बुक को, क्योंकि मैं कोई भी बुक जो है वो अपनी मर्जी से इस तरीके से जो है वो रिव्यू नहीं करती हूँ। और इसको मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद में ही मैं आप लोगों के साथ में इस बुक के जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो यही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन जो है वो भी इसी तरीके से एकदम डिटेल से और अच्छे तरीके से दिया गया है। कोई भी चीज़ है वो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं लाएगी, हर चीज़ जो है वो आपस में एकदम कनेक्टेड होगी, समझ में आने लायक है, तो फिर अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोग थर्ड ग्रेड के लिए इवन कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए साइंस की बुक जो है वो बेस्ट हो सकती है। अब ऐसे कैंडिडेट जो साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि साइंस मैथ्स की, तो साइंस की तो वो बुक खरीद लेंगे। अब वो लोग वेट कर रहे होंगे कि मैथ्स के लिए कौन सी एक बुक खरीदे, तो मैथ्स के लिए भी मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स का बुक रिव्यू जो है वो लेकर आऊंगी और 1-2 दिन बाद मैं आप लोगों के साथ में उस बुक का भी रिव्यू लेकर आऊंगी। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि भाई मैथ्स का जो है वो एक बेस्ट बुक बता दीजिए, तो उसका भी नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को आज की छोटी सी रिव्यू वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।